हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्बेडेड एंड एचटीएमएल फॉर्मेटिंग ऑन टेक्स्ट बॉक्स कि टेक्स्ट बॉक्स पर जो है आप एम्बेडेड फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो और एचटीएमएल फॉर्मेटिंग जो है वो आप कैसे कर सकते हो और उसका जो है वो क्या फ़ायदा होता है, किस सिनेरियो में आप जो है वो टेक्स्ट बॉक्स पर आपको एम्बेडेड या एचटीएमएल फॉर्मेटिंग जो है वो करनी चाहिए, कहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम समझेंगे और ये जो है वो काफ़ी यूजफुल टेक्निक है जब आप कोई एक इंटीग्रेटेड बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं जो एंड टू एंड कोई जो है मतलब बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप रिपोर्ट बनाते हो जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स जो है वो यूज होती हैं और उसमें आपको जो है वो बिजनेस से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी रहती है। मे बी वो इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो सकती है या फिर कोई और लिंक हो सकता है जहाँ पे आप जो है वो यूज़र को नेविगेट करना चाहते हो। तो ये सारे जो सिनेरियो हैं उस केस में जो है आप एम्बेडेड और एचटीएमएल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके टेक्स्ट बॉक्स पे वो सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो यूज़र को। तो ये कैसे करते हैं इसके लिए चलिए स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पर, उसको जो है वो समझते हैं। तो विजुअल स्टूडियो पे आ गए हैं, यहाँ पे हम एक जो है नई रिपोर्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, ये नहीं करना था। ये जो है आपका विजार्ड ओपन कर देता है, हमें जो है वो नई रिपोर्ट ऐड करनी है तो हम एक नई रिपोर्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और इस रिपोर्ट का नाम हो जाए आप कुछ भी रख, तो मैं इसको रिपोर्ट 2 ही छोड़ देता हूँ। आप इसको एम्बेडेड फॉर्मेटिंग या फिर कुछ भी जो है वो नाम दे सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा एम्बेडेड और एचटीएमएल फॉर्मेटिंग ऑन टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। तो अभी के लिए हम डेटा सेट ऐड नहीं कर रहे हैं, बाद में डेटा सेट ऐड कर लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है हम ले ले आते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स में अभी तक हम लोग जो है वो छोटी छोटी वैल्यूज डालते आए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एक हेडिंग लिख दिया, थोड़ा सा नाम लिख दिया, छोटा सा एक्सप्रेशन लगा दिया। बट अगर आप कोई एंड टू एंड बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट पे आप नेविगेट हो रहे हो और जो है काफ़ी काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम, कंप्लीट सा सिस्टम बना हुआ है। तो उसके लिए जो है आपको रिपोर्ट पर इंफॉर्मेशन देनी है। मे बी आपका जो है फर्स्ट पेज पे आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो या फिर किसी और पेज पर जो है इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। तो वो इंफॉर्मेशन आप कैसे दे सकते हो और कैसे आप उसको जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो, वो जो है वो इसमें हम सीखेंगे। तो इसके लिए हम पहले जो है वो टेक्स्ट ले आते हैं, तो चलते हैं ब्राउजर पे। और ब्राउजर पे यहाँ आने के बाद में लॉरेम इप्सम जो है, आपको इसको सर्च कर लेना है। यहाँ से आपको जो है वो सैम्पल टेक्स्ट मिल जाएगा, लॉरेम इप्सम। तो ये यहाँ पे ओपन हो गया है और उसके बाद में ये जो लॉरेम इप्सम का डेटा है इसको हम एक एक करके कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कराते हैं और फिर जो है इसमें हम फॉर्मेटिंग पर काम करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने जो है ये देखा था कि हम बहुत ही कम डेटा यहाँ पे डाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा डाल सकते हो। ठीक है। तो यही जो है इसमें हम सीख रहे हैं और ये रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है, मे बी आपको जो है वो डिटेल प्रोवाइड करनी पड़े अपनी रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट नेविगेशन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्टैटिक भी हो सकती है और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी डायनेमिक भी हो सकती है। मे बी आप लिंक वगैरह जो है वो लगा सकते हो और लिंक वगैरह लगाने के बाद यूज़र जो है वो क्लिक करके वहाँ पे जा सकता है। ठीक है। तो ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ी इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाए। ठीक है। तो अभी मैंने इसको जो है वो यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा मैं बॉडी को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर से हटा देता हूँ मैं और इधर भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको जो है हम अपनी उसके हिसाब से बड़ा कर सकते हैं कि हमें कितना बड़ा इसको जो है वो रखना है। ठीक है। तो ये जो है आपका स्टार्ट पेज हो जाएगा। ठीक है। कायदे से ये आपका जो है वो मेन पेज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो, मे बी तो टेक्स्ट बॉक्स ही है, बट यहाँ पर आप लिख सकते हो मेन पेज। ठीक है। तो आपका ये जो है वो मेन पेज हो जाएगा। तो अब इसको जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देते हैं यहाँ पे। इसको जो है वो दे देते हैं हम फॉन्ट, सॉरी ये वाला फॉन्ट नहीं देना है, ये फॉन्ट देना है। ठीक है। इसको जो है वो आप मिडिल अलाइन कर दो, इसको आप बोल्ड कर दो और इसका साइज जो है आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। मे बी इसका जो है वो 20 कर दो साइज आप, क्योंकि हमने इसको मेन पेज का हेडिंग दिया हुआ है और इसको जो है आप बड़ा कर दो ऐसे। ठीक है। और इसको भी जो है फॉर्मेट कर देते हैं, ये जो हमने डिटेल वाला टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो यहाँ पर भी हम जो है वो फॉन्ट फैमिली सेट कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा नहीं करेंगे और इसको जो है वो अलाइनमेंट भी इसका ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो मेनली इसका फॉन्ट फैमिली चेंज नहीं हुआ है क्या? हाँ, अभी नहीं हुआ था। ठीक है। तो इसका फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है। अब क्या करना है, अब ये देखो क्या है कि
यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट दिया हुआ है अभी के लिए, ये सब जो है एक तरीके से जैसे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसके अंदर जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो एम्बेडेड फॉर्मेटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हमने जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था पिछले वीडियोज़ में। तो इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से जो है आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका है एम्बेडेड फॉर्मेटिंग का, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो बोल्ड इटैलिक आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो है आपकी इसमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एम्बेडेड फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो इसको जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपको जो है वो रिजल्ट क्लियर दिखेंगे। यहाँ पे मैं इसको जो है वो प्रीव्यू कर देता हूँ। तो आपके रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आप पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना रहे हो, उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो जब भी कोई यूजर जाता है आपकी मेन रिपोर्ट पे, जहाँ से उसको जो है बाकी रिपोर्ट्स पे नेविगेट करना है, तो उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है जो आप देना चाहते हो कि आपने क्या क्या रिपोर्ट बनाई है, कौन सी रिपोर्ट पे क्या उसको जो है वो इनपुट वगैरह देना है, या क्या इन्फॉर्मेशन वो एक्सपेक्ट कर सकता है, नेविगेशन का क्या तरीका है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेन पेज पे प्रोवाइड करवा सकते हो। और इसको जो है थोड़ा सा और जो आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, में भी कलर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको कर दिया ओके, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारी यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो हमें दिखती है यहाँ पे, ये तो सारी चीज़ें आप कर ही सकते हो। इसके अलावा आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है, अगर आप F4 करो, इस टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे F4 करो, तो आपको यहाँ पे एडिशनल जो है वो फॉर्मेटिंग के मिल जाते हैं ऑप्शंस, कि उस पे आप जो है वो एडिशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से जो है आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक चीज़ जो है वो देख लेते हैं, आपका यहाँ पर जो है इंडेंट जो है, इसको समझ लेते हैं हम, कि अगर आपको इंडेंट करना है तो ये आपके जो इंडेंट हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है, इसको हम क्या चाहते हैं कि ये आपका जो अभी इस तरह से दिख रहा है, ये इंडेंट हो जाए। और कैसे इंडेंट हो जाए, यहाँ पर जो है आपका जो हैंग इंडेंट है, इसको आप जो है वो 18 पॉइंट का इंडेंट कर रहे हो, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट इंडेंट है, अब देखो क्या हो रहा है कि आपका ऊपर जो हमने सेलेक्ट किया है वो इंडेंट नहीं हो रहा है, ऊपर वाला इंडेंट हो रहा है। तो हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसको मैं जो है बैक कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ से आप इसको जो है ऊपर ले जाओ, जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो होता है, इसको ऊपर ले जाओ और इसको एंटर कर दो यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसको, और इंडेंट पे जाना है। और इंडेंट पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो भी आप जितना भी इंडेंट देना चाहते हो, ठीक है, उतना इंडेंट आप दे सकते हो। तो ये हमारा जो है वो हैंगिंग इंडेंट है, इसको हम 18 पॉइंट रखते हैं। और आपका जो लेफ्ट इंडेंट है, ठीक है, देखो अब आपका जो है वो इंडेंट हो गया यहाँ से। अभी आपकी सिर्फ पहली लाइन इंडेंट हुई, आपको ध्यान रखना है कि पहली लाइन जो आपने हैंगिंग इंडेंट सेट किया है, ठीक है। जब आप लेफ्ट इंडेंट यहाँ पे सेट करोगे, मैं भी जो है इसको मैं 15 पॉइंट कर देता हूँ या 12 पॉइंट कर देता हूँ, जितना भी आप चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको सेट करोगे तो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो इंडेंट हुआ है, ठीक है। अब ये अब बात आप समझ गए कि हैंगिंग इंडेंट ने आपकी सिर्फ पहली लाइन को जो है वो शिफ्ट किया था, और लेफ्ट इंडेंट ने आपकी पूरी लाइन को जो है वो, पूरी लाइन नहीं पूरे पैराग्राफ को शिफ्ट कर दिया जितना आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको आप कर सकते हो, इंडेंट सेट कर सकते हो। अगर आपको राइट से भी इंडेंट करना है तो राइट से भी में भी आप जो है 5 पॉइंट का इंडेंट इंडेंट दे सकते हो, या फिर जितना भी आपको ज़रूरत होता है इंडेंट आप जो है वो दे सकते हो। ऐसे ही आप जो है वो इन सारे पर इंडेंट कर सकते हो, मतलब इसको बेटर लुक देने के लिए आप यहाँ पे इंडेंट लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, कॉपी पेस्ट के जैसे ऊपर लगा है, तो ऊपर नहीं लगाना है हमको, ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसको जो है कंट्रोल जेड कर देते हैं, और जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तब ऐसा होता है, ठीक है। उसके साथ में कुछ गार्बेज कॉपी हो जाता है जो भी है, तो वो उसको जो है होने नहीं देता है। तो अब इसको जो है आपको सेलेक्ट करना है और अब आप इसको इंडेंट कर पाओगे प्रॉपरली। तो ये चीज़ भी जो आपको पता यहाँ से चल गई है, ठीक है। और उसके बाद में इसको हमने रखा था 15 पॉइंट का, तो ये 15 पॉइंट का आपका इंडेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इनको जो है ये आपकी जो फॉर्मेटिंग है, ये आपकी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्बेडेड फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये जो है आपकी इसी में एम्बेडेड है, ठीक है। और अभी जो है हम देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एम्बेडेड फॉर्मेटिंग है। अभी HTML फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो अभी हम जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो सेट कर दिया है। और सबसे पहले जो हमने इसको सेट किया था, इसको हमने जो है वो ये राइट वाला भी देते थे, इसको हटा देते हैं, मतलब आप दे सकते हो पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पता है। और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी जो है वो इंडेंट यहाँ पर हम दे देते हैं 18 और 15 का, जो कि हम नहीं नहीं 18 ऊपर है और 15 जो है वो नीचे है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका यहाँ पे इंडेंट कैसे करते हैं। और टेक्स्ट अलाइन और जो है स्पेस बिफोर स्पेस आफ्टर, ये सारी चीज़ें जो है आप ट्राई कर सकते हो। फॉन्ट कलर वगैरह हम लोग बहुत बार देखे हैं। ये लाइन हाइट वगैरह आप सेट कर सकते हो कि इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे इनको, और टूल टिप वगैरह जो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप यहाँ पर जो है वो डिटेल्स दे सकते हो और उनको फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये जो है फॉर्मेटिंग हमने की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। अभी तक हमने क्या किया कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो है वो HTML फॉर्मेटिंग इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे और प्रॉपर्टीज में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कहीं भी जो है वो HTML फॉर्मेटिंग इनेबल करने का ऑप्शन मिलता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है पूरा, ठीक है। जितना भी टेक्स्ट आप कंट्रोल ए कर सकते हो, आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा HTML ये जो HTML इंटरप्रेट HTML टैग्स एज स्टाइल्स, ठीक है। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो अब क्या होगा, अब ये प्लेन टेक्स्ट को ना लेके HTML को भी जो है वो सपोर्ट करेगा। तो आप यहाँ पे HTML टैग्स जो है वो यूज कर सकते हो, और कैसे यूज करेंगे हम अभी देखेंगे। तो पहले अभी क्या था, ये बाय डिफॉल्ट था कि ये प्लेन टेक्स्ट कर रहा था। अब अगर आप यहाँ पे HTML टैग्स लिखोगे तो उसको जो है वो रेंडर कर देगा, ठीक है। तो इसको जो है वो हम समझ लेते हैं। पहले इसको प्लेन टेक्स्ट ही रखते हैं, इसको ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं नीचे, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडिंग देते हैं हम H1, ठीक है। हेडिंग को बंद कर देते हैं। और HTML फॉर्मेटिंग के लिए आपको बेसिक HTML जो है वो आना चाहिए, जो कि आपको आता ही होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम इसको जो है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका बिहेवियर क्या रहेगा वो देख लेते हैं हम। अभी इसका बिहेवियर क्या रहेगा वो देख लेते हैं। अभी ये ऐसे ही जो है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट रेंडर हो गया। टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में हमने H1 लिखा और ये एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये ऐसे रेंडर हो गया। लेकिन इसका जो HTML में है वो मीनिंग डिफरेंट होता है। तो जब आप इसको HTML की तरह से रेंडर करवाओगे, तब जो है इस पर क्या इम्पैक्ट होगा वो हम जो है वो देख लेते हैं। तो इसको एज अ HTML रेंडर कर लो, ठीक है। और इसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो ओके कर सकते हो, रिव्यू रिव्यू कर सकते हो। तो अब देखो क्या है कि ये HTML की तरह रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब आप ये डिटेल्स लिख रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर आपको कुछ लिंक्स वगैरह देने हैं तो आप लिंक भी दे सकते हो। लिंक आप कैसे दे सकते हो, लिंक आप जो है वो एंकर टैग में दे सकते हो। मैं यहीं पे जो है वो एंकर टैग बना के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो है वो आप लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी एंकर टैग बन गई, ठीक है। अब एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर href का, ठीक है। और href में आपको जो है वो URL देना होता है, ठीक है। तो हम URL जो है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आपका कोई भी URL हो सकता है, ठीक है। तो URL को हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर ये नहीं काम करेगा तो फिर जो प्रॉपर URL है वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप रिव्यू करोगे, तो ये जो है आपका यहाँ पे एक्चुअली उसने उसको फॉर्मेट कर दिया है। तो मैं इसको नोटपैड पे पहले कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। क्योंकि जब HTML फॉर्मेटिंग इनेबल्ड होती है तो फिर ऐसे हो जाता है कि आप वहाँ से कॉपी करके लाए और सीधा का सीधा उसने जो है उसको वहाँ पे चिपका दिया वैसे ही फॉर्मेट करके, ठीक है। तो अभी हमको ये जो है वो नहीं करना था। हमें क्या करना है, हमें href में जो है वो URL डालना है। एक्चुअली है ये भी URL, लेकिन ये सीधा ही पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हमने जो है यहाँ पे URL डाल दिया है इस तरह से, ठीक है। HTTPS, और ये पूरा हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसको आप जो है वो प्रीव्यू कर लो। जब आप प्रीव्यू इसको करोगे, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आप जो है वो नेविगेट हो जाओगे। तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, कि अगर आपको अपने इस पूरे टेक्स्ट में, पूरी डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक लगाना है, तो वो लिंक जो है वो आप लगा सकते हो एंकर टैग का यूज करके। जैसे अगर आपको यहाँ पर जो है वो आपको लगता है कि ये कोई लिंक है, और इस लिंक से क्लिक करवा के आप उस यूजर को जो है वो कहीं पे नेविगेट करना चाहते हो, ठीक है, नेविगेट करना चाहते हो, तो इस तरह से आप जो है वो इस लिंक का यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई URL भी डाल सकते हो, या फिर हम ये URL जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देंगे, और इसको जो है वो ब्लैंक को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको जब प्रीव्यू करेंगे हम,
इसको लग रहा है कि यूआरएल वैलिड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बट वैलिड यूआरएल है हमारा। तो यहाँ पर देखो आपका ये लिंक बन गया। तो जब आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, लिंक वगैरह जो है लगा सकते हो, ताकि यूजर जो है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं पे जाके में भी अगर उसको एक्सेस नहीं है तो उसको किसी लिंक पे जाके करना है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जहाँ वहाँ जाके पढ़ सकता है। कहीं और जो है इन्फॉर्मेशन उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, या किसी को मेल भेजना है, आप यहाँ पे मेल आईडी वगैरह जो है वो एम्बेड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ इधर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप इसमें कलर जो है आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ इस टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, और इसका जो है आप कलर यहाँ पे, सॉरी, हाँ, टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो है वो बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हो। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी कि बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में फिल कलर में जाओगे तो फिल कलर में आप जो है यहाँ पे जो इसकी टेक्स्ट बॉक्स की जो बॉडी है उसके लिए आप जो है कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मे बी आप ये कलर ले लो, और उसके बाद में ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लाइट ले लिया है। तो ये इस तरह से जो है कलर यहाँ पे सेट हो गया है। और ये पूरी बॉडी पे जो है वो कलर सेट हुआ है। रिपोर्ट की पूरी बॉडी पे जो है वो कलर सेट हुआ है। आप जो है सेक्शन वाइज कलर सेट कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन वाइज बोले तो क्या, कि आप जो है इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसके लिए आप यहाँ पे F4 कर दो, ठीक है। जो सिलेक्ट किया उसके लिए आपने F4 कर दिया। और यहाँ पे जो है फॉन्ट कलर आप जाके दे सकते हो। मे बी आप इसको जो है वो ग्रीन देना चाहो, ठीक है। अभी ये कैसा लग रहा है इस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये आप डिसाइड कर सकते हो, जब आप बनाओगे तो आपको जो है विजिबिलिटी उसकी देख लेनी है कि किस तरह से अच्छा लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप जब बनाओगे तब ध्यान रखना। अभी मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप जो कलर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो स्पेसिफिक पार्ट के। आपको बस सेलेक्ट करना है, कुछ मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सेलेक्ट करना है और बस उसको जो है वो कलर दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका लुक एंड फील जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसका स्पेसिफिक जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस पर आप सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इंडेंट लगा सकते हो, उसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, जो भी आप करना चाहो वो जो है वो कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये सब ऐसे ही लग रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको जो है कुछ और कलर दे देते हैं, पिंक, क्या कलर दिया मैंने, ठीक है, चलो ये भी। हाँ, अब इसको जब हम प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो इफेक्टिव हो गई हैं। तो इस तरह से इसकी लुक एंड फील जो है आप दे सकते हो। मे बी आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो उसके बाद जो है वो क्या कर सकते हो आप, पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए पर्टिकुलर कलर या फिर जो भी आपका लॉजिक बने उसके हिसाब से आप जो है वो ये चीज़ अचीव कर सकते हो। अब ये जो है आपका मेन पेज हो गया, ठीक है। अब अगर आपको इसके नीचे एक रिपोर्ट या फिर टेबल ऐड करनी है तो वो टेबल वगैरह भी आप इसके नीचे ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको जो है वो डेटा सोर्स लेना पड़ेगा। तो डेटा सोर्स हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। डेटा सोर्स ले लिया और यहाँ से जो है वो हम सर्वर नेम बता देते हैं, और इसको एक नाम दे देते हैं। और इसके बाद में यहाँ से हम जो है डेटा सेट बना देते हैं, और प्रोसीजर ले लेते हैं। तो हमें क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर आपके पास प्रोसीजर नहीं है तो आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, या फिर आप क्वेरी का प्रोसीजर जो है बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो सारी आपकी जो आ गई हैं यहाँ पे फील्ड। उसके बाद में आप यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लो, ठीक है। और टेबल इंसर्ट करने के बाद इसको आप अलाइन कर सकते हो। और इसमें जो है आपको यहाँ पे ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जो भी आपके कॉलम हैं वो आप यहाँ पर जो है वो या तो ऐड कर सकते हो या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हमने इस सीरीज में दोनों ही तरीके फॉलो किए हैं, तो आपको दोनों ही तरीके जो है वो पता होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब अब जो है इसको हम एक बार, इसको जो है वो हम सेटअप नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बार किया, इसको नहीं करते हैं डिज़ाइन डिज़ाइन, ये आप कर लेना। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जब आप इसको प्रीव्यू करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो इसी पेज पे आने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, हमने पेज ब्रेक जो है ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ पे तो मेन पेज पे तो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो या तो आप एक नई जो है रिपोर्ट ऐड कर सकते हो और उसको उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो, कोई इमेज लगा के। हमको लिंक रिपोर्ट भी हमने पढ़ा, हमें लिंक रिपोर्ट भी पता है। बट अगर आपको इसी पेज पे लगाना है, इसी पेज पे नीचे आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो टेबलिक्स या फिर आप जो है वो मैट्रिक्स वगैरह या फिर जो भी आपका है वो यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस इसको जो है आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो है आपको राइट क्लिक करना है, टेबलिक्स प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ पे आपको जो है वो पेज ब्रेक लगा देना है। तो अभी तक हम पेज ब्रेक आफ्टर यूज़ कर रहे थे, हम पेज ब्रेक बिफोर यूज़ करेंगे। तो क्या होगा कि जो ये जो हमारी टैब्लिक्स है, इसके पहले पेज ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। इसके पहले जो है वो पेज ब्रेक लग जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। और उसका जब आप प्रीव्यू करोगे
तो वो जो रिपोर्ट है वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगी, इस पेज पे नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे खाली हो गया है, आप सेकंड पेज पे जाओगे तो आपको जो है वो रिपोर्ट दिख जाएगी। और बाकी इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हो, इसके कॉलम हेडर आप फिक्स कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने जो है आप ऑलरेडी बताई हुई, तो वो आप कर सकते हो। तो ये जो है आपका वो एम्बेडेड HTML और जो एम्बेडेड फॉर्मेटिंग और HTML फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप कहीं पे कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो जैसे हमने ये लिंक लगाया है, एंकर टैग लगाया है, ऐसे ही आप जो है वो अ, कोई भी टैग यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है वो लिस्ट वगैरह जो है बना सकते हो। अगर आपको जैसे लिस्ट बनानी है तो मे बी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, लिस्ट इन HTML, ठीक है। और मैं एक कोड कॉपी करके बस आपको एक आइडिया दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चले जाते हैं W3C पे, और यहाँ से जो है आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ट्राई इट योर सेल्फ कर लो यहाँ पे, और यहाँ से जो कोड है वो आप कॉपी कर लो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मे भी इतना कॉपी कर लेते हैं, या पूरा भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आप अपनी रिपोर्ट पे जाओ, और इसके नीचे जो है आपको बस सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। और जब आप इसको रेंडर करोगे, ठीक है, इस रिपोर्ट को जब आप रेंडर करोगे तो वो जो डिटेल है वो आपको वहाँ पे दिखेगी, ठीक है। ये सॉरी, स्क्रॉल कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे अभी प्रीव्यू नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो ये डिटेल्स जो है आपकी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स मुझे और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्स जो है वो नीचे चली गई हैं, तो आपको क्लियरली दिख नहीं रही हैं। और इसके लिए मुझे इसको थोड़ा और नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये अलाइनमेंट वगैरह जो है सेटिंग वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं जो है वो कर देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसको जो है हम प्रीव्यू करते हैं। तो जो लिस्ट हम कॉपी करके लाए हैं पेज से, वो हमें यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्ली दिख जाएगी। अभी भी प्रॉपर्ली दिख नहीं रही, बट एक आइडिया जो है आपको मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो लिस्ट आपकी बन गई है। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हो। कुछ आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है तो आप लिस्ट HTML का यूज करके जो है वो बना सकते हो। और इसको मैं यहाँ से अगर हटा दूँ, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है H2 वाला, और उसके बाद में अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो जो है आपको लिस्ट दिखेगी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आपको जो है वो लिस्ट दिख रही। मे बी आप यहाँ पे रिपोर्ट रिपोर्ट का नाम, दूसरी रिपोर्ट का नाम, तीसरी रिपोर्ट का नाम, और जो है जो भी डिटेल्स आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। इस तरह से आप HTML का यूज करके इसको फॉर्मेट कर सकते हो, और प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें हमने सीख ली हैं। और अगर आपकी कोई रिपोर्ट है जो जिसको कि आपको इसके नीचे लगाना है, तो वो भी हमने बता दिया कि कैसे कर सकते हो। उसका पेज ब्रेक डाल दोगे तो वो रिपोर्ट आपकी नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी। और उसके बाद इसके कॉलम हेडर वगैरह जो है वो आप उनको फिक्स कर सकते हो, कलर वगैरह दे सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है आप आराम से कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि कैसे आप जो है वो एम्बेडेड फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स पे, और कैसे जो है आप इसका आप यूज कर सकते हो, किस सिनेरियो में आपके जो है वो ये काम आ सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।